नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवनियुक्त कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे। चिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो आपको सबसे पहले कहा था कि चिंटू चोकसे ही बनेंगे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, पर आपने कहा मुझे पता नहीं है। निश्चित रूप से लिटरली जो मैंने आपको कहा था वही सत्य है कि पार्टी मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन चूंकि पूरे पार्टी ने एक अभियान के तहत मुझे चुना है और जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से जो आदरणीय राहुल जी की विचार सोच है, आदरणीय जीतू पटवारी जी की, आदरणीय हरीश चौधरी जी की जो सोच है, संगठन को मजबूत कर पार्टी को मजबूत करना और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको जवाब देना, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा ईमानदारी से करूंगा। और जिस तरीके से हमने बीते 3 साल में एक मजबूत विपक्ष शहर में खड़ा करा है, उसी तरह से पार्टी पहले से ही मजबूत है, हम उसको और ताकतवर तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ही चिंटू चोकसे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वैसे ही सुर फिर कांग्रेस में खड़े हो गए कि एक व्यक्ति एक पद, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की सीट छोड़ो चिंटू चोकसे। निश्चित रूप से कि अभी दोनों दायित्व मेरे पास हैं, और ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी हूं जिसके पास दोनों दायित्व हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये कोई पैमाना नहीं है कि किसके साथ क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीतू पटवारी जी मेरे बड़े भाई हैं। राजनीति अपनी जगह, वो जो आदेश करेंगे, पार्टी जो आदेश करेगी, चिंटू चोकसे जिस दिन बोलेंगे उस दिन इस्तीफा भेज दूंगा। 2 तो मुद्दे जीतू पटवारी जी ने तय कर दिए इंदौर के अंदर। पहला तो ये था कि चिंटू चोकसे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। दूसरा उनका आगामी निर्णय ये रहेगा कि दीपू यादव की पत्नी विनीता यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसमें यह स्पष्ट दिख रहा है, अभी आपने देखा होगा यादव समाज के लोगों ने विरोध चालू कर दिया। वो भोपाल के इशारे पे विरोध हुआ है, कोई यादव समाज का विरोध नहीं था। तो ये एक माहौल बनना शुरू हो गया है कि अब नेता प्रतिपक्ष विनीता यादव को बनाना है। देखिए, ये कोई हमारे परिवार का मैटर है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। दीपू यादव जी, पूरा परिवार, भल्लू यादव जी, पूरे परिवार कांग्रेस के लिए, हमारे लिए मील का पत्थर है, हमारे लिए आदर्श है भल्लू यादव जी। और इससे नेता दीपू भाई मेरे भाई हैं, बहुत मजबूती से काम करते हैं। विनीति का भाभी पॉलिटिकल परिवार से है, बहुत योग्य है। और अगर शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा तो हम सब, जितने मैं भी पार्षद हूँ नगर निगम में, विनीति का यादव या जो भी जिसके लिए भी आदेश करेंगे उसके नेतृत्व में एक छोटा कार्यकर्ता बन के चिंटू चोकसे उसी दिन से काम करने लगेगा। पूरे इंदौर में कांग्रेस के पास सिर्फ नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं। ये कहना गलत है कि पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं। देखिए, आवश्यकता सिर्फ आवाज़ मारने की है, पुकारने की है, सम्मान देने की है। जैसे मैं अध्यक्ष बना, पहली बार हम लोगों ने राजीव जी की जयंती पर एक प्रोग्राम रखा, जयंती समारोह का। हम रात को हमने वहाँ बाकायदा विद्युत सज्जा कराई, सुबह सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था करी, और हम निजी रूप से सबको फ़ोन लगाए। तो बहुत सामान्य बुलावे पे भी 400-500 लोग वहाँ पे राजीव जी की जयंती पर इकट्ठा हुए। तो पुकारने की आवश्यकता है, सम्मान देने की आवश्यकता है। किसी को राजवाड़ा नहीं चाहिए, चाहिए तो सम्मान चाहिए तो आपका बुला हुआ चाहिए, और एक पूरी पार्टी को एक माला में पिरोना वाला आदमी चाहिए। जिस तरीके से हमने पार्षद दल को बगैर किसी खाने के पीने के कि पार्षद लोग पार्टी कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, उसके बावजूद सब पार्षद एकजुट होकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले 6 महीने में इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी जी का शहर है इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस कहीं देखेगी तो आने वाले समय में, ये मेरा आपसे वादा है, दावा है 100%। 6 महीने में एक मजबूत कांग्रेस, एक मजबूत परिवार, जहां सब बड़े नेताओं का सम्मान होगा, युवा साथियों के लिए जगह होगी, मातृशक्ति को सम्मान मिलेगा, और जहां विरोध की बात आएगी वो ताकतवर तरीके से कंस्ट्रक्टिव विरोध हम इन धर्म विरोधी ताकतों का करेंगे। 3 साल से आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो, जितना चाहे आपने विरोध करा हो, पर
भाजपा के नेताओं में महापौर जू तक नहीं रेंगती। आप चिल्लाते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, पर होता वही है जो महापौर और उनकी परिषद चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब हमने नगर निगम को यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया, पहला इशू था गांधी हॉल को प्राइवेट हाथों में देने का मामला, हमने विरोध करा, कैंसल। फिर बात आई सराफा चौपाटी को बंद करने की। चिंटू चौक से सिर्फ रात को सराफा चौपाटी घूमने गया और चेतावनी दी कि अगर सराफा चौपाटी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करा तो पूरे 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 इंदौर शहर को राजवाड़ा पे इकट्ठा कर दूंगा। आज दिनांक तक उसमें निर्णय नगर निगम नहीं ले पाई और आज महापौर जी को भी बोलना पड़ रहा है, जिनका निर्णय था कि सराफा चौपाटी शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज जनता की आवाज़ वो भी सुन रहे हैं और आज जो हमारे इंदौर की पहचान है, धरोहर है, उसको डिस्टर्ब करने किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तीसरी बात जब आई, जब नगर निगम के कर्मचारियों को, रिमल विभाग के कर्मचारियों को सेना जैसी ड्रेस बना दी, हमने विरोध करा। एक दिन में यू टर्न लेना पड़ा। 450 करोड़ का टेंडर 10% अबोव में ठेकेदारों ने नेताओं के नेतृत्व में रिंग बना के लिया, हमने विरोध करा। 2 बार रिकॉल हुआ, नगर निगम को 4% 5% अबोव में टेंडर स्वीकृत हुए और नगर निगम को लगभग 25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। रिसेंटली आपने जो शहर हित में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जब शहर के भू माफिया लोग लगे थे रीजनल पार्क की बेशकीमती जमीन को मात्र 2 करोड़ रुपए सालाने लेने में, आसपास की जमीन भी उनकी, और किस तरीके से उनका धंधा चलाने वाले थे, आपने आवाज उठाई। उस आवाज को हमने ताकतवर तरीके से मजबूती दी और नगर निगम, महापौर, आयुक्त दोनों को मजबूर होना पड़ा और आज वो रीजनल पार्क का ठेका भी निरस्त होने जा रहा है। और आने वाले समय में भी हम किसी भी कंडीशन में कम से कम 20 करोड़ रुपए सालाना अगर नगर निगम को कोई देगा तो ही ये ठेका प्राइवेट हाथों में जाने देंगे, अन्यथा नगर निगम स्वयं करे। 500 करोड़ का लोन जब नगर निगम अपने भवन के ले सकती है तो 25 करोड़ रुपए रीजनल पार्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों नहीं ले सकती, जो भविष्य में आत्मनिर्भर नगर निगम की हम बात करते हैं। तो उस दिशा में हमारा एक मील का पत्थर, मजबूत कदम आगे होगा। तो मेरा आपके माध्यम से महापौर जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आयुक्त महोदय से निवेदन है कि ऐसे मत बेचो। आपके मोदी जी ने पहले ही रेंट, ट्रेन, हवाई जहाज सब भेज दिया है, अब कम से कम इंदौर को तो बेचने से आप बचो, इंदौर की जनता को पहचानो। निश्चित रूप से जो घमंड में चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे चल रही है, काउंटडाउन स्टार्ट है, लाडली बहना ने आपकी सरकार बना दी, लेकिन निश्चित रूप से जो मैं परिवर्तन देख रहा हूं वो 2027, 28, 29 तीनों में दिखेगा। आपने कहा कि हम सराफा की चौपाटी नहीं हटने देंगे। क्यों नहीं हटने देंगे? जितने सराफा के व्यापारी हैं उन लोगों ने चौपाटी लगवाई, वो लोग उसका किराया लेते हैं, आज वही व्यापारी विरोध कर रहे हैं। देखिए कि ये आज की धरोहर तो है नहीं, बरसों से हमारी इस प्रकार से स्ट्रीट फूड हमारे शहर की पहचान है और इन्हीं व्यापारियों ने इनको जगह दी थी। धीरे धीरे करके वो हमारे शहर की और हमारे प्रदेश की आन बान शान बन गई। आज पता नहीं अब व्यापारियों को क्या हुआ जो हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे से बैकहैंड से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, जो इस प्रकार से अचानक से व्यापारी चाहते थे अभी 1 साल पहले कि सराफा चौपाटी ना हटे। हाँ, वो सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए। वो जिस प्रकार से मोमोज और ये जिस प्रकार चीजें बिक रही है जो घातक है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उन चीजों को वहां से हटाने और सबसे पहले तो शासन प्रशासन को आपदा नियंत्रण को लेकर एक मजबूत टीम बनाना चाहिए। सबसे पहले वहां हजारों जो गैस की टंकियां उपयोग में होती है, जितने हमारे सोने के कामगार, जो स्वर्ण वाले, आभूषण वाले बनाने वाले, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि कोई दूसरा हरदाकांड इंदौर में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन के लिए जगते हैं, हरदाकांड हुआ, आनंद फानंद में जगह कमेटी बनानी, ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं हुआ। बेलेश्वर धाम जैसी इतनी बड़ी घटना, रामनवमी के पावन पर्व पर इतनी बड़ी घटना, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और नगर निगम की नाकामी के कारण आज 35 लोगों की जान गई। कुएं बावड़ियों को मुक्त कराने की बात हुई कि कब्जाधारियों से मुक्त कराए, 2 दिन अभियान चला, उसके बाद टाइम फिस। तो महापौर जी के पास में सिर्फ बात करने को है, लेकिन बात किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना सबसे जरूरी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, महापौर जी कुछ नहीं, सिर्फ बातों की बात है। और उसके अलावा ना तो कोई सराफा चौपाटी कभी हटेगी, ये तय निश्चित है। और हम भी इस बात में महापौर जी का समर्थन करते हैं। पूरे इंदौर शहर की जनता चाहती है कि सब सराफा चौपाटी थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चले और अपने मूल स्वरूप में चले, ताकि इंदौर शहर की पहचान खत्म ना हो। पूरे इंदौर को पता है और पूरे इंदौर को दिख रहा है कि इंदौर नंबर 1 हो गया है खराब सड़कों के मामले में।
सिर्फ चिंटू चोकसे को नहीं दिख रहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कि इंदौर के सड़क की हालत क्या है। एक भी सड़क इंदौर की ठीक नहीं है, पर नगर निगम को सूझ नहीं है और चिंटू चोकसे को पता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंदौर की जनता कह रही है। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम तो समय समय पे बार बार आवाज उठाते हैं, समय समय बार बार उठा रहे हैं कि गड्ढे हो रहे, ये हो रहा, तमाम अव्यवस्था हो रही, गंदा पानी मिल रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की परिषद है और उनको अधिकार है काम करने का। विपक्ष का दायित्व किसी को गोली मारना तो है नहीं। विपक्ष का दायित्व है कि अगर कोई सरकार नाकाम है, सरकार अव्यवस्था फैला रही है, व्यवस्था नहीं जुटा पा रही है, नगर निगम को पूरा ध्वस्त कर दिया, तो हम उनकी आवाज को बुलंद करें। एक एक आदमी जिनने भारतीय जनता पार्टी को इतने विश्वास के साथ चुना, उन एक एक आदमी तक आवाज पहुंचे कि जिनको आपने चुना है उन्हीं लोगों ने नगर निगम को पूरा कोलैप्स कर दिया। आज की स्थिति ऐसी है कि नगर निगम को तनख्वाह बांटने के लिए भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोन लेना पड़ेगा। नगर निगम में अपव्यय की स्थिति, मिसमैनेजमेंट की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति इस लेवल पे है कि लगभग कुछ 140-50 करोड़ रुपए मंथली व्यय नगर निगम का हो गया है। कुछ 1800 करोड़ 2000 करोड़ रुपए सालाना फिक्स व्यय नगर निगम का हो गया। उसमें 1000-1200 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो आप कैसे संभव है, आप महापौर जी बात करते हैं आत्मनिर्भर नगर निगम की, मजबूत नगर निगम की। आप तो नगर निगम जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को गड्ढे में डाल दिया, मध्य प्रदेश की सरकार रोज कर्जा ले लेके पैसा बांट रही है लाडली बहनों को, या तमाम योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए रोज लोन ले रही है। नगर निगम आने वाले समय में कैसे सर्वाइव करेगी, ये भी सोचने का विषय है। जितना पैसा आना था टैक्स वैक्स का सब आ चुका है, और अभी भी रोज खाओ वो रोज कमाओ जैसी स्थिति है कि नगर निगम में टैक्स के माध्यम से जितने माध्यम में पैसे आने के वो पैसा आता है, तो थोड़ा बहुत ठेकेदारों को पेमेंट होता है। लेकिन जिस गति से, जिस अव्यवस्था और अव्यवस्थित जो निर्माण हो रहा है, जो अपव्यय कर रहे हैं पैसे का, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पैसे का, जो नियमित रूप से काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, नगर निगम डे बाय डे आज 1,500-2,000 रुपए के कर्जे में नगर निगम को इन लोगों ने डाल दिया है। और जनता समझ रही है। हमारा दायित्व है कि हम समय समय पे जनता को जगाते रहे। निर्णय पब्लिक को लेना है, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि पूरे इतिहास में इस तरह से महापौर को लेकर लोगों ने अपना क्रिटिसाइज किसी ने भी नहीं करा। जहां आप अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 95 लोग बोलेंगे कि इंदौर शहर को नगर निगम खा गई। तो ये सबूत है कि ये नगर निगम सरकार, ऊपर की सरकार सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, घमंड में चकनाचूर है। लेकिन घमंड राजा रावण का नहीं चला, तो इन लोगों का क्या चलेगा। आने वाले समय में हम जो लगातार जमीन पे मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और इसी पैसे में बता रहा हूं, इसी पैसे में हम एक मजबूत और भ्रष्टाचार रहित नगर निगम कैसे चलाएंगे, ये आने वाले समय में हम आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए चोकसे जी, आप ही के पार्टी के नेता, आप ही के पार्टी के पार्षद एक आम बात हमेशा करते हैं कि चिंटू चोकसे कई मामलों में नहीं बोलेंगे, उनकी सेटिंग है, आपसी सामंजस्य है, इसीलिए चिंटू चोकसे नहीं बोलेंगे। कई मामलों में आप ही के पार्टी के नेता बोलते हैं, तो सेटिंग क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सेटिंग है, लेकिन जितनी तकलीफ चिंटू चोकसे और राजू भदौरिया ने सही, मुझे लगता है शहर में किसी ने भी नहीं सही हो। हमारे राजू के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई से लेके उसके ऊपर 307, जब वो था ही नहीं मौके पे, 307 लगने से लेके अभी जो वर्तमान में मेरे ऊपर 307 लगी, सबको पता था कि मैं भंडारा में हूँ। अब गर्दन कटाना बची है इस ईमानदारी का प्रूफ देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। जितनी तकलीफ हम लोग सह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शहर के कोई भी नेता सह रहे हो। और उन तमाम विकट परिस्थितियों को झेल कर, उनका मुकाबला करके एक पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में हम मजबूती से लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा था, जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कि कांग्रेस को कोई भी नहीं मिला, वही व्यक्ति मिला जिस पे तमाम प्रकरण दर्ज हैं। मतलब एक गुंडे, एक अपराधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये कहा था सुमित मिश्रा ने। सुमित मिश्रा जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, है ना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़ी पोस्ट है, हर चीज़ को सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना। पार्टी ने सम्मान दिया, ऐसे ही मुझे भी पार्टी ने सम्मान दिया। लेकिन सब जानते हैं कि किस तरह से षड्यंत्र रचकर मेरे ऊपर 307 लगाई। भाई ये तो ऐसे तो हमारे विधायक जी, जो 2 नंबर के विधायक जी, उनके ऊपर मर्डर का केस लगाओ,
3 महीने 4 महीने जेल रह के आए, उसके बाद बरी हुई बात कैलाश जी पे 35 से ज़्यादा प्रकरण चल रहे होंगे तमाम तरह के। अभी देखा जाए तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी बने हैं उनका गाली गलौज करते हुए पीएम बनने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, सीधे सीधे माँ बहन की गाली बकते हुए। तो लोकतंत्र में ये षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रचते आए हैं और रचते रहेंगे, और उन षड्यंत्रों का ताकतवर तरीके से मुकाबला करके आगे बढ़ना। पार्टी ने इंदौर जैसे महानगर में अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। इतने सारे लोग चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, इस बीच अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से सोच समझ के दी है। लेकिन मैं आपके सामने कमिटमेंट करता हूँ कि इंदौर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिक्स की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ अपने नेताओं को दिखाने के चक्कर में नहीं, कभी भी अच्छी भाषा का उपयोग किया जाएगा, शिष्टाचार वाली भाषा का उपयोग किया जाएगा। विरोध अपनी जगह, विरोध दिखाने के लिए पब्लिक है, एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे। किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने नेता की नज़र में आना या उनकी नज़र गुड लिस्ट में छाना है कि हमने इसके खिलाफ ये बोल दिया वो बोल दिया, बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारा संकल्प है कि जिस तरीके से मैंने नगर निगम में पहले दिन जब पदभार ग्रहण किया था तब बोला था कि हम किसी बिल्डर की इसकी उसकी शिकायत नहीं करेंगे, और जिस दिन शिकायत करेंगे उसको अंत तक ले जाएंगे। ये रीजनल पार्क उसका उदाहरण है कि अंत तक ले गए और उसका एग्जीक्यूशन होगा पॉजिटिवली शहर की जनता के हित में। तो व्यक्तिगत रूप से हमेशा विचारधारा की लड़ाई है, व्यवस्थाओं की लड़ाई है, सब जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भला बुरा कहना मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। खूब काम करो, आगे बढ़ो, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, लेकिन भाषा ऐसी होना चाहिए कि नेता को लोग आदर्श के रूप में, काम करने वाले रूप में, एक समाज सेवी के रूप में पहचाने, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पहचाने। तो मेरा तो खुद की सोच है कि आने वाले समय में राजनीति में आपको लोग फॉलो कैसे करें, आपके काम को एडमायर कैसे करें, उसी सोच के साथ में काम करता है। और आने वाले समय में यंगस्टर आपको एक आइडियल के रूप में कैसे थे कि हम में से ही एक बड़ा नेता बनेगा, कोई अलग से पैदा तो हो के आएगा नहीं। तो निश्चित रूप से अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इतिहास आपको याद रखे, आने वाले समय में आपके नाम को लेकर पॉजिटिव चर्चा हो, तो निश्चित रूप से आपको अपना कैरेक्टर, अपना कर्म, अपनी बात हमेशा उचित फोरम पे उचित तरीके से कहना पड़ेगी। छोटी और निचले लेवल की बात करना मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक आदमी को कभी भी शोभा देती है। आया चिंटू चौक से सेठ बन के कांग्रेस का अध्यक्ष बन के आया, आते ही जितने कर्मचारी थे उनकी सैलरी बढ़ा दी। मुझे लगता है कि जो भी लोग काम करते हैं मेरे साथ नगर निगम में, मेरे वार्ड में कम से कम 50 लोगों का स्टाफ मेरे साथ काम करता है। तो मेरी ऐसी सोच है कि हम किसी भी आदमी को, मुझे ईश्वर शक्ति दे कि मेरे से संबंधित जितने लोग हो उनके पास, सबके पास कार हो, अच्छा बड़ा घर हो, वो चाहे मेरा घर हमारे ऑफिस का प्यून क्यों ना हो, सबको जीने का अधिकार है, खुशहाल जीवन का अधिकार है। तो ईश्वर मुझे शक्ति दे कि उस लेवल पे भी मैं काम कर सकूँ। और ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से जो हमारे कर्मचारी है, चाहे हमारा गार्ड हो, चाहे हमारा प्यून हो, उसके पास भी कार होगी और उसका भी अच्छा घर होगा। तो मिनिमम व्यवस्थाएं, आज हम अपोजिशन में, लेकिन मेरी इसी सोच है कि एक आदमी के पास हम कम से कम मिनिमम व्यवस्था दे सकें ताकि वो कम से कम अपने जीवन की मिनिमम खुशियां तो मना सके। चिंटू चौक से पहले दिग्विजय सिंह के साथ थे, अब चिंटू चौक से पूरी तरह जीतू पटवारी के साथ हैं। देखिए, मैं कभी भी कोई ग्रुपिज्म में कभी नहीं पड़ा। मैं जब पार्षद भी नहीं था उससे पहले हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी ने हमको बुआ जी से मिलवाया। बुआ जी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, बुआ जी का झंडा उठाने के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा कैसे उठाया ये हमेशा रहा। मैं टिकट मांग रहा था विधानसभा का, सुरेश सेठ साहब का टिकट हुआ, मैं कहीं नहीं गया, सुरेश सेठ साहब का काम करा। फिर मैं उसके बाद पार्षद बना 2009 में, अकेला पार्षद, 14 में से 13 पार्षद बीजेपी के। उसके बाद छोटू शुक्ला जी का टिकट हुआ, हमने पूरी ईमानदारी से काम करा। मैं किसी जीतू पटवारी जी के चुनाव में, किसी जयवर्धन सिंह जी के चुनाव में नहीं गया। उसके बाद 2014-15 में पूरे शहर ने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े नेता लग गए मुझे हराने में। उसके बाद 2014-15 में मेरी पत्नी पार्षद बनी। मैं बहुत योग्य होने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया। मोहन सेंगर जी का टिकट हुआ, मैंने मोहन सेंगर जी को आगे रह के फ़ोन लगाया और डे 1 से ही काम में लग गया। जहाँ सुरजीत चड्ढा जी अध्यक्ष बने, सुरजीत चड्ढा जी के साथ में बगैर किसी उसके, मैं गोलू अग्निहोत्री जी को अध्यक्ष बनाना चाहता था, सारे पार्षद उनके साथ था, लेकिन पार्टी ने मौका सुरजीत चड्ढा जी को दिया। पहले दिन जब पदभार ग्रहण करा तो 1500 लोगों को लेकर उनके साथ गया और पूरे शहर ने देखा कि कितनी ताकत से हमने सुरजीत चड्ढा जी का साथ
दिया। बात बची हमारे नेताओं की। दिग्विजय सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे आशीर्वाद देता है। और बात बची जीतू पटवारी जी की, तो जीतू पटवारी जी लंबे समय से हम दोनों भाई साथ में काम कर रहे हैं और लंबे समय से वो एक बहुत मजबूत एकदम बड़े भाई के रूप में मेरे साथ थे। उनको मालूम था कि ये मेरा झंडा नहीं उठा रहा है, ये दिग्विजय सिंह जी का झंडा उठा रहा है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ चिंटू चोकसे को जरूरत पड़ी, जीतू पटवारी जी ने उसके सिर पे हाथ हमेशा रखा। आज भी हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी है, हमारे नेता जीतू पटवारी जी, लेकिन जीतू पटवारी जी नेता के साथ साथ मेरा बड़ा भाई है, एक दिल का परिवार का रिश्ता है। वैसे दिग्विजय सिंह जी से जहाँ जहाँ हमको दिक्कत आई, समस्या आई, दिग्विजय सिंह जी ने पूरी ताकत से साथ दिया। ऐसे कमलनाथ जी ने जब वो अध्यक्ष बने तो तमाम लोगों के साथ, ये तो जीतू पटवारी का आदमी, दिग्विजय सिंह जी का आदमी, लेकिन उन्होंने अपना पराया नहीं देखा। जब अपोजिशन के लीडर की बात आई तो उन्होंने मुझे विपक्ष का नेता बनाया। ये बात अलग है कि सारे पार्षदों ने मुझे सपोर्ट करा। जब विधानसभा की बात, जब पार्षद की टिकट के वितरण की बारी आई थी, उससे पहले, पार्षद से पहले, तो 17 के 17 टिकट आपकी सहमति से हमारी अनुशंसा पे दिए। उसी के कारण ये हुआ कि हम 4 पार्षद जीते, 4 हम बाउंड्री पे आ रहे और विधानसभा मात्र। ये कमलनाथ जी का विजन था, अच्छा विजन। और निश्चित रूप से जब आप अपने नेता के साथ, पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है, जब अपने नेता के साथ साथ आप पार्टी के लिए डेडिकेटेड होते हो। आज जो चिंटू चोकसे अध्यक्ष बना उसी कारण से बना है कि मैं अपोजिशन का लीडर था। मैं किसके साथ जुड़ा, किसका झंडा उठा रहा हूं, वो अलग विषय नहीं, लेकिन जब पार्टी ने पुकारा तो चिंटू चोकसे, राजू भदौरिया पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लग गए, बगैर किसी फायदे नुकसान के कि मेरे को क्या मिलने में। तो कहीं दौड़ में था भी नहीं। मुझे तो पार्टी बहुत पहले भी मौका देना चाहती थी कि आप ये वाली चलिए, आप अभी अध्यक्ष बने और सारे अध्यक्ष दिल्ली गए। दिल्ली दरबार ने सभी अध्यक्षों से कुछ करने के लिए कहा है कि अपने आप को सोशल मीडिया में अपने अकाउंट को एक्टिव रखें, कार्यक्रम महीने में एक अनिवार्य रूप से करें, अच्छे से विरोध करें, बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। तो क्या क्या गाइडलाइंस मिली हैं दिल्ली में आपको, और उस गाइडलाइन का कितना पालन होगा? जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के माध्यम से मोस्ट कैपेबल आदमी कौन है शहर का, उसको अध्यक्ष बनाना था, वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब बात बची है कि कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल के साथ कैसे मत हो, बूथ मैनेजमेंट के साथ, कि सबसे पहले बूथ मजबूत हो, हमारा ब्लॉक मजबूत हो, शहर मजबूत हो, उसके साथ साथ हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ हमारा सामंजस्य हो, हम सबको साथ में लेके बड़ी विनम्रता से छोटे बन के कैसे काम करें, पार्टी को मजबूत कैसे करें, और जो छोटी मोटे तनाव भी है उसको कैसे ख़त्म करें, ये सोच समझ के निर्णय लिया है। और जिस तरह से निर्णय लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 महीने में पूरी कांग्रेस एकजुट दिखेगी। मैं सबका छोटा भाई बन के, दोस्त बन के, सबका परिवार का सदस्य बन के, और जो मोस्ट कैपेबल आदमी है उन लोगों का वार्ड अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, आने वाले समय में पार्षद के रूप में चयन करके मेरी ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोगों का चयन हुआ है, शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए कौन डेडिकेटेड है। वो जो लोग, चाहे वो चिंटू चोकसे से कितना भी नफरत करता हो, चिंटू चोकसे के पास ना आता हो, लेकिन अगर वो अपने वार्ड में लगा है, अपनी जगहों पे, अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, तो मेरा दायित्व होगा कि मैं उस आदमी को मौका दिलाऊं और वो पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाए, वो स्वयं भी आगे बढ़े। ऐसा मैं करके भी दिखाऊंगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चिंटू चोकसे इंदौर में कांग्रेस को कितना जीवित कर पाएंगे। कांग्रेस के हाल इंदौर में किसी से भी छुपे हुए नहीं है। पूरे प्रदेश में कई अध्यक्षों को लेके विरोधाभास भी है, पर ये वही जीतू पटवारी हैं, वही प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इंदौर में अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। एंड मोमेंट पे अक्षय कांति बम जो है वो भाजपा में चले गए, पूरे देश में थू-थू भी हुई। अब चिंटू चोकसे पे दाव लगाया है प्रदेश अध्यक्ष और इंदौर निवासी जीतू पटवारी ने। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चिंटू चोकसे कितने सफल होंगे। चिंटू जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।